प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.2 पे हम थे। आज हम देखेंगे इस प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का छठवां सवाल। इसमें कह रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4 का आपको शून्यक निकालना है और इसके बाद फिर इस बहुपद के सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे हम लोग पांचों सवाल में किए कि सबसे पहले हम क्या निकाल रहे थे, इसका गुणनखंड करके यानी फैक्टराइजेशन करके क्या कर रहे थे कि इसका फैक्टराइजेशन करके हम शून्यक निकाल रहे थे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो संख्या आ रही थी उसको 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर रख के इसका शून्यक निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इसमें देखते हैं कि सबसे पहला काम कि x² का गुणांक क्या है 3 और ये c के जगह पे यानी अचर जो है जो x के साथ नहीं है वो उसका मान कितना है 4। तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 12 का ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसको कि अगर गुणा किया जाए तो 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या यानी x का गुणांक कितना है 1 यानी 1 आ जाना चाहिए। तो 4 3 का हमने गुणा किया है 12 आया है और तो 4 3 का ही अगर लिया जाए तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो चलिए इसका बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। तो ये 3x² और ये माइनस लिखने के बाद हमने क्या लिया है 4 और 3। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 4 और फिर 4 में से हमने 3 घटाने के बाद 1 मिला था इसलिए 4 - 3 लिखेंगे और ये x है तो x रहेगा। फिर -4 बीच वाली संख्या को हमने तोड़ दिया है। अब क्या है कि जो ये अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 में तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस ये x का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा तो -4x और फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x और ये -4। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे 4 संख्याएं बन गई। अब चारों संख्याओं में दो में से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है तो इसमें कुछ संख्या में कोई कॉमन नहीं है लेकिन इस पद में कॉमन है। x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसमें से x कॉमन मिल रहा है केवल। तो यहाँ से हम जब x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा यानी 3 बचेगा और यहाँ 2x था इसलिए 1 x यहाँ पे बचेगा तो ये x हुआ और माइनस है तो माइनस और इसके बाद यहाँ पे 4 बचा, 4 लिख लिए और x तो ये ख़त्म हो गया तो -4 केवल बचा, ब्रैकेट बंद। अब क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि इन दोनों में से अब क्या कॉमन है। तो इसमें से देख रहे हैं कुछ भी कॉमन ना, 1 x इसमें है, इसमें x है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो फिर भी 1 कॉमन मिलता है तो 1 को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन दोनों में से ले लेते हैं और बचा क्या 3x यानी 3x - 4। अब देखते हैं कि अब ये 2 संख्या बन गई। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है तो ये हम देख रहे हैं कि 3x - 4 इसमें भी है और 3x - 4 इसमें भी है। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लिए 3x - 4। तो इसके बाद बचा क्या x बचा और +1 बचा तो ये अगले ब्रैकेट में ये आपका x +1 हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो चुका है। अब इसका शून्यक अगर निकालना है तो शून्यक निकालना है तो इसे शून्य के बराबर रखना पड़ेगा यानी 3x - 4 = 0। तो पहले 1 का निकाल लें तो इसके बाद =0 तो ये 3x = 4 हो जाएगा और जब ये 4 हो गया इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब ये 3 इधर गुणे में है, 3 गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में यानी 4/3। तो ये आपका 1 x का मान यानी 1 शून्य का आपका निकला जिसे हम क्या कहते थे अल्फा। और अब अगले को शून्य के बराबर रख देते हैं यानी x +1 = 0 तो x = -1 और ये जब -1 हो गया तो अब ये हमारा अगला शून्यक हो गया जिसे हम क्या कहते थे बीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान पता हो गया है तो अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये बहुपद सत्य है कि नहीं और जो हमारा शून्यक निकला है वो सही है कि नहीं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि शून्यकों का योगफल या योग निकाल रहे थे। तो इसका फार्मूला क्या था अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब देखते हैं
कि यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, तो 4/3 और फिर प्लस है तो प्लस लगाइए। इसके बाद बीटा का मान कितना है, -1, तो बीटा की जगह क्या लिखिए, -1 और इक्वल टू माइनस बी का मान हमने बताया था कि आपको ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए बहुपद। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए होता है और जो यक्स का गुणांक होता है वह बी होता है और जो इसमें यक्स नहीं होता वो सी होता है। तो अब क्या होगा कि ये हमें क्या चाहिए, बी और ए चाहिए। तो हमारा बी का मान कितना हुआ, ये बी का मान हमारा यहाँ पे क्या गुणांक है, कुछ नहीं तो 1 यानी -1 और यहाँ पे कितना गुणांक है एक्स स्क्वायर का, यानी ए का मान 3। तो हमें क्या मिला, -1 जो हुआ, यानी माइनस तो पहले से है और वो माइनस बाद में इसका बी का मान था तो वो अलग। इसके बाद जो ए का मान था कितना था, 3। तो अब हमने इसे सॉल्व कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे 1 करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा और ये फिर 3 से भाग देंगे एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस और ये 1 से जब भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और ये बराबर ये माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया /3 और इसमें से जब घटा दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 3 निकल गया 1 और /3 इक्वल टू 1/3। तो शून्यकों का योग बराबर है, इसलिए यह कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा का मान यानी जो शून्यक निकला है वह सत्य है। और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं, उसको भी जांच लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना था, 4/3, जैसा कि आप यहीं पे देख सकते हैं 4/3 और बीटा का मान कितना, -1, तो ये -1 और इक्वल टू C का मान हमने ऊपर देखा था, C का मान कितना था, -4 और A का मान कितना था, 3। तो ये हमने अब गुणा कर लेना है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और इसके बाद 4 1 जा 4 और /3 इक्वल टू ये इधर -4/3 है ही, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसलिए सत्यता की जांच हो चुकी है कि जो हमने शून्यक निकाला था वह सत्य था।